दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में राष्ट्रपति चुनाव के लिए विधायकों ने डाले वोट। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। झारखंड में 81 विधायकों में से 80 विधायकों ने वोट डाले। बताया जा रहा है कि बीजेपी के विधायक इंद्रजीत महतो बीमार होने के कारण वोट नहीं डाल पाए। झारखंड विधानसभा में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हुए मतदान में 80 विधायकों ने वोट डाला है। बड़ी खबर है, झारखंड की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य हुई महुआ माझी। राज्यसभा में शपथ लेने के बाद झामुमो सांसद महुआ माझी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्यसभा में ही मतदान किया। पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन के निर्देश के तहत महुआ माझी ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान किया। बता दें कि झारखंड की पहली महिला राज्यसभा सदस्य बनी है महुआ माझी। झारखंड के लोगों के लिए यह गर्व की बात है कि यहाँ से कोई महिला पहली बार राज्यसभा सदस्य बनी है। बड़ी खबर है, झारखंड में नई शिक्षा नीति लागू करने की तैयारी। झारखंड के विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। यह तैयारी झारखंड सरकार के उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग के साथ साथ सभी विश्वविद्यालय अपने स्तर से कर रही हैं। नई शिक्षा नीति लागू करने को लेकर एक कमेटी भी गठन किया गया है ताकि किसी स्तर पर कोई परेशानी नहीं हो सके। नई शिक्षा नीति राज्य के विश्वविद्यालयों के साथ साथ निजी तकनीकी विश्वविद्यालयों और बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाने वाले शिक्षण संस्थानों, उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा में लागू किया जाएगा। इसको लेकर राज्य सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग में इसको लेकर लगातार बैठकें और विचार विमर्श चल रहा है ताकि नई शिक्षा नीति को लेकर बेहतर रोड मैप तैयार किया जा सके। बड़ी खबर है, झारखंड में मिले कोरोना के 58 नए मरीज। झारखंड में कोरोना फिर पांव पसार रहा है। झारखंड में सक्रिय मामलों की संख्या 1000 से पार पहुंच गई है। हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में झारखंड में 58 नए मरीज मिले हैं। वहीं 80 मरीजों ने कोरोना को मात दी। झारखंड में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1045 पहुंच गई है। वहीं रांची में कोरोना के सबसे अधिक 385 मरीज हो गए हैं। बोकारो के 80, चतरा में 5, देवघर में 123, धनबाद में 16, दुमका में 21, पूर्वी सिंहभूम में 176, गिरिडीह में 18, गोड्डा में 65, गुमला में 17, हजारीबाग में 49, जामताड़ा में 2, खूंटी में 4, कोडरमा में 20, लातेहार में 23, लोहरदगा में 8, पलामू में 1, रामगढ़ में 18, रांची में 385, सरायकेला में 13 और पश्चिमी सिंहभूम में 1 एक्टिव मरीज सामने आए हैं। बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को सख्त आदेश, बगैर समय गंवाए कोविड-19 पीड़ितों के परिजनों को दे मुआवजा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि कोविड-19 के पीड़ितों के परिवार वालों को समय बर्बाद किए बिना मुआवजा दिया जाए। जस्टिस M.R. शाह और B.V. नागरत्न ने कहा कि यदि कोई ऐसा दावेदार हो जिसे मुआवजा न मिला या फिर उनके अनुरोध को खारिज किया गया हो तो वह मामले से जुड़ी शिकायत निवारण समिति के पास अपनी शिकायत कर सकता है। कोर्ट ने समिति को भी सख्त लहजे में आदेश दिया कि शिकायत पर 4 सप्ताह के अंदर सुनवाई हो जानी चाहिए। कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई हो रही थी जिसमें आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन बल से फंड का ट्रांसफर अपने व्यक्तिगत खाते में किया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, 21वीं सदी के भारत के लिए सेनाओं का आत्मनिर्भर होना जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को स्वावलंबन सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय सेनाओं में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर नौसेना के लिए पहले स्वावलंबन सेमिनार का आयोजन होना इस दिशा में अहम कदम है। उन्होंने कहा कि 75 इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का निर्माण एक तरह से पहला कदम है। हमें इनकी संख्या को लगातार बढ़ाने के लिए काम करना है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, आपका लक्ष्य होना चाहिए कि भारत जब अपनी आज़ादी के 100 वर्ष का पर्व मनाए उस समय हमारी नौसेना एक अभूतपूर्व ऊंचाई पर हो। उन्होंने कहा, हमारी होवित्जर तोपों ईशापुर राइफल फैक्ट्री में बनी मशीन गनों को श्रेष्ठ माना जाता था। हम बहुत बड़ी संख्या में एक्सपोर्ट किया करते थे, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि एक समय में हम इस क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर बन गए। बड़ी खबर है, देश में अब तक 200 करोड़ से अधिक लगी कोरोना वैक्सीन। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के घटते बढ़ते क्रम में पिछले 24 घंटे में 51 लोगों ने
इसके कारण जान गंवाई है। इसी के साथ देश में अब तक संक्रमण से 5,25,760 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में रविवार मध्य रात्रि तक 16,935 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इन्हीं नए आंकड़ों के साथ देश में दैनिक संक्रमण दर 4.58%, रिकवर होने वालों की दर 98.47% और मृत्यु दर 1.20% है। बड़ी खबर है, महंगी हुई दूध, दही, आटा, चावल समेत जरूरत की कई चीजें। पिछले महीने हुई बैठक में जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी रेट बढ़ाने का फैसला लिया गया है। जीएसटी की दरें बढ़ने से दही, लस्सी, चावल और आटा समेत कई जरूरी चीजें महंगी हो जाएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में दूध के प्रोडक्ट को पहली बार जीएसटी के दायरे में शामिल करने का फैसला किया गया था। हॉस्पिटल द्वारा 5,000 रुपये प्रतिदिन से अधिक का रूम उपलब्ध कराया जाता है तो उस पर 5% की दर से जीएसटी देय होगा। इसमें आईसीयू, आईसीसीयू, एनआईसीयू के रूम पर छूट लागू होगी। इसके अलावा ब्लेड, पेपर कैंची, पेंसिल शार्पनर, चम्मच, कांटे वाले चम्मच, स्कीमर्स और केक सर्विस आदि पर सरकार ने जीएसटी को बढ़ा दिया है। होटल में 1,000 से कम के रूम पर 12% की दर से जीएसटी लगेगा। बड़ी खबर है, 13 से 15 अगस्त तक 100 करोड़ से अधिक लोग अपने घरों पर फहराएंगे तिरंगा। भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। देश भर में इससे जुड़े अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में इस बार 13 से 15 अगस्त तक देश के सभी घरों में तिरंगा फहराने का कार्यक्रम किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम, एलजी और प्रशासकों के साथ बातचीत की। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जन भागीदारी के माध्यम से 13 से 15 अगस्त तक सभी घरों में राष्ट्रीय झंडा फहराना है। इस प्रयास में सरकारी और निजी प्रतिष्ठान भी शामिल होंगे। 3 दिन तक 100 करोड़ से अधिक लोग अपने घरों पर तिरंगे फहराएंगे। बड़ी खबर है, कैश के लेन देन के नियमों में हुए कई बड़े बदलाव। अवैध संपत्ति और कालाधन पर लगाम लगाने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। इसी दिशा में सरकार की ओर से प्रति वर्ष नगद भुगतान को लेकर नियमों में बदलाव किया गया है। अब तय मात्रा से अधिक कैश के लेन देन पर आपको 100% तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। नए नियमों के अनुसार सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने 1 साल के भीतर 20 लाख से अधिक के लेन देन पर आधार और पैन कार्ड की जानकारी को मुहैया कराना अनिवार्य कर दिया है। इससे पहले अगर एक दिन में 50,000 से अधिक के बैंक में कैश जमा करने पर पैन कार्ड देना अनिवार्य था, लेकिन अब आयकर विभाग ने साल की सीमा तय कर दी है। जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है वे अपना पैन कार्ड बनाने के लिए 7 दिन पहले आवेदन कर दें। इसके बाद ही वो 50,000 से अधिक का लेन देन कर सकते हैं या फिर 20 लाख प्रतिवर्ष का लेन देन कर सकते हैं। सरकार की ओर से 2 लाख रुपए से अधिक के नगद लेन, जी हां, कैश लेने पर रोक लगा दी है। अब कोई भी व्यक्ति 2 लाख रुपए से अधिक का कैश नहीं ले सकता है, फिर चाहे वो परिवार की ही सदस्य क्यों ना हो। बड़ी खबर है, अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नहीं काटने होंगे आरटीओ के चक्कर। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों को रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस यानी आरटीओ के चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं होगी। अब आप आसानी से बिना किसी झंझट ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। अब ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन करने वालों को बार बार आरटीओ के चक्कर नहीं काटने होंगे। नए नियम के अनुसार केंद्र सरकार प्राइवेट ड्राइविंग सेंटर्स चला रही है जो राज्य ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अंतर्गत भी आते हैं। इन केंद्रों में 5 साल के लिए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है और इन्हें यहीं से रिन्यू भी कराया जा सकता है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा लागू किए गए नए नियम के हिसाब से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब आपको आरटीओ जाकर लंबी कतार में लगने की कोई जरूरत नहीं होगी। इसकी जगह लोग सरकारी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग सेंटर पर जाकर ये टेस्ट दे सकते हैं। बड़ी खबर है, देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 16,935 नए मामले। देश में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। रोजाना तौर पर कोरोना के मामलों का आंकड़ा 15,000 के पार है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,935 नए मामले रिकॉर्ड हुए हैं, जो
पिछले दिनों के आंकड़ों के मुकाबले कम है। वहीं इस दौरान 51 लोगों की महामारी के चलते मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी आंकड़ों के अनुसार बीते दिन 16,069 मरीज कोरोना से रिकवर भी हुए हैं। वहीं ताजा आंकड़ों में अब देश में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,44,264 हो गई है। वहीं डेली पॉजिटिविटी दर में भी बढ़त देखने को मिली है। अब ये रेट 6.48% पर जा पहुंचा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को सुबह 8 बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण से 51 और लोगों की मौत के बाद मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 5,25,760 हो गई हैं। देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 1,44,264 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.33% है।